मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। कल के चैप्टर में हमने ट्रायंगल पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी थी और फिर हमने अपना लेक्चर जो है वो पाइथागोरस की थ्योरम पे जो है कंक्लूड किया था, एंड किया था। आज में हम इस पाइथागोरस की थ्योरम जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है। यह आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपकी बेस हो गई और ये आपकी अल्टीट्यूड हो गई। अगर आप इस ट्रायंगल पे 3 स्क्वायर्स ड्रा करोगे, पहला स्क्वायर अगर आप ये लोगे इसकी बेस की लेंथ के बराबर, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है तो ये भी बेस की लेंथ के बराबर ही होगा। इसी तरह हम आल्टीट्यूड की लेंथ के बराबर एक और स्क्वायर लेंगे और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास इसकी लेंथ के बराबर एक स्क्वायर लेंगे। पाइथागोरस जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इस स्क्वायर का एरिया होता है प्लस जिस स्क्वायर का एरिया होता है वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर। देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास रहता है वो इस फार्मूला के मुताबिक ये साइड्स का स्क्वायर होता है, यानी कि बी इंटू बी होता है हमारे पास। ये इसका एरिया बन गया जो हम बी स्क्वायर से लिख लेते हैं। तो हम पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो लिख सकते हैं वो इस तरह होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया हम ए स्क्वायर आएगा और इस स्क्वायर का एरिया हमारे पास बी स्क्वायर आएगा और इस स्क्वायर का एरिया जो है हमारे पास एच स्क्वायर आएगा। यही है पाइथागोरस की थ्योरम। ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की है। ये आपको आगे जाके बहुत काम में आएगी। ये आपको रीजनिंग में भी मदद करेगी, क्योंकि वहाँ पर जब डायरेक्शंस पे हम लेते हैं वहाँ से को क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया होता है कि अगर कोई बंदा ईस्ट की तरफ चला, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ की तरफ चला, आप बताइए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया, ये आपकी अल्टीट्यूड बन गई और ये आपकी बेस बन गई। आप क्या करोगे, इस वाले साइड का स्क्वायर प्लस इस ये वाले साइड का जो लेंथ है उसका स्क्वायर लोगे, वो इस वाले हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है या कॉन्ग्रुएंस जो इन जर्नल में हम इसे हम किस तरह समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपका राइट हैंड है और आपका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड है, अगर आप इन दोनों को फिर एक दूसरे के सामने जो है बिल्कुल टच करोगे, एक दूसरे के जो उनके फेस रहते हैं हाथों के उनको आपस में मिलाओगे दोनों के, आप देखोगे कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है या हमारा जो थंब है वो बराबर कोइंसाइड हो रहा है, बराबर बैठ रहा है दूसरे हाथ के थंब पे, दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर पे या दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड का ट्विन है, या हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड है हमारे राइट हैंड के जैसा ही है। जैसा ही है का मतलब है उसकी जो इंडेक्स फिंगर की लेंथ है वही लेंथ हमारे राइट हैंड फिंगर की है। जो हमारे मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की जो लेंथ है वही लेंथ मिडिल फिंगर राइट हैंड की होगी, या हमारी जो थंब की लेंथ है वही लेफ्ट हैंड की हो, लेफ्ट हैंड में जो हमारी थंब की लेंथ है वही लेंथ जो है थंब की राइट हैंड में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाथ है हमारे दो एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के हम शक्ल है। यही होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ भी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया जब एक एक दूसरे के बराबर होना, एक दूसरे के जैसा होना, इसी को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। यही ज्योमेट्रिकल फिगर्स में भी रहता है। कॉन्ग्रुएंस जहाँ पर मैंने लिखा है कि सिमिलरिटी होती है या ट्विन्स होते हैं, बराबर एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस हम डायरेक्ट आते हैं इस पे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है हम इस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपके पास जो क्राइटेरिया है इन्होंने मेंशन किया है एनसीईआरटी पे जो मेंशन है क्राइटेरिया, उसमें क्या है, उसमें लिखा है कि अगर आपके पास जो कोई ट्रायंगल होगा, मान के चलिए हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है और ये हमारे पास ट्रायंगल जो है आर एस टी हम इसको लेंगे।
ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे, आपस में तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है आपकी वो बराबर होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में जो पहला उन्होंने ये दिया है क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस, वो कहा है कि जो दो ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइडें होंगी, दो साइडें उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो बराबर होगी, और उनके दरमियान जो आपका एंगल बनता है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है उसके बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर आपके लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिगर है, उसके राइट हैंड में कॉरस्पॉन्डिंग जो फिगर होगी वो कौन होगी? इंडेक्स फिगर ही होगी। जैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल के दो हिस्से कर लेते हैं और इसका लेफ्ट साइड हो गया एक, और राइट साइड हो गया, इसी तरह इसका भी ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में जो लाइन ए बी है, मानिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग अगर सिमिलर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है और ये भी आपका 30 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन यहाँ से ए और सी है, और यहाँ से जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो ये वाली लाइन होगी। अगर ये दोनों बराबर है, और अगर यहाँ पर जो बेस लाइन है, अगर ये इस बेस लाइन के बराबर हुई और उनके दरमियान जो आपका एंगल है, अगर ये एंगल बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल्स जो है ये आपस में सिमिलर है। इनको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका क्या है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है, बराबर, इक्वलिटी साइन के ऊपर ये निशान लगाते हैं, और यहाँ पर हम दूसरे ट्रायंगल का नाम जो है वो लिख लेते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आपको यहाँ पर ये दिया गया होगा ये साइन, तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है या ये ट्रायंगल जो है आपस में जो है सिमिलर है। ये उसका एक क्राइटेरिया हो गया। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूँगा, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 है। हम इसको नेम देंगे ए बी सी ट्रायंगल करके, और इसको हम नेम देंगे पी क्यू आर ट्रायंगल करके नेम देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ट्रायंगल जो है, जो दिए गई फिगर में जो हमारे पास जो ट्रायंगल्स दो है, क्या ये सिमिलर है? अगर चाहिए यहाँ पे दो साइडें जो है ये बराबर है, और जो एंगल भी है, एक एंगल जो है वो बराबर है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सिमिलर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन में कहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, और इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो है वाला एंगल है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये ट्रायंगल हमारे पास, अगर हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये ए सी वाले साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गई? पी आर। क्या ये 4 सेंटीमीटर है? ये हमें पता ही नहीं है कितनी है। क्या ये फिर बराबर है? इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ गई, मान के चलिए ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर है, और इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे पता नहीं है कौन सा एंगल है। तो जो हमारे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस जो रहता है, हम वहाँ पे बोलते हैं कि अगर उनके दो साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो बराबर हो गए, और जो उनके बीच में जो एंगल है अगर वो बराबर है, तभी वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप एग्ज़ाम में आपके ऐसे ट्रायंगल्स दिए गए होंगे, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। आप अगर इसी तरह मतलब विदाउट कुछ किए आप एग्ज़ाम देने गए, और जो क्राइटेरिया आपके पास है अगर वो आपने अप्लाई किया, तो आप वहाँ पे गलत कर जाओगे। आपको करना क्या है कि आप इस ट्रायंगल को जो है फ्लिप भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। फिर ये जो ट्रायंगल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जब हम इसको मेजर करेंगे, जब हम इसको देखेंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इसकी बराबर आएंगी, तो ये ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, अगर हम ट्रायंगल इसको एज इट इज़ लिखेंगे ए बी सी वाले ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल को हम फ्लिप करेंगे, ये वाली साइड यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये हमारा पी हो गया। क्या ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, क्या ये अब इसके बराबर आ गई?
ये बेस लाइन जो है 2 सेंटीमीटर की थी, ये भी 2 सेंटीमीटर क्या है बराबर आ गई। और यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल है 90 डिग्री। क्या ये अब कॉन्ग्रेंट है? क्राइटेरिया के हिसाब से अब ये कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि इसके दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो बराबर है और उनके दरमियान जो एंगल है वो भी बराबर है, तो ये एंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गए। कहने का मतलब यह है कि आपको बस लेंथ ही नहीं देखनी है साइड्स की, या उनके दरमियान एंगल नहीं खाली ही नहीं देखना है कि उनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है। आपको जो देखना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। आप तभी क्वेश्चन ठीक करके आओगे जब आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर रहेगा। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉन्ग्रेंट्स का जो क्राइटेरिया था कि दो साइड जो है इनके बराबर होनी चाहिए और जो उनके दरमियान जो एंगल है ये बराबर होना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है जो और डिसाइड करेगा कि ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। आपने अगर डायरेक्ट ही देख लिया यहाँ पे आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है नहीं इक्वल है या क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप जो है और एक चीज़ इस ट्रायंगल को बनाने दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से हमने इसको इस तरह बनाया, क्या इस ट्रायंगल में कोई वेरिएशन आई? नहीं। जो इन दो लाइन के दरमियान एंगल था वही हमने यहाँ पर भी है। जो यहाँ पे जो लेंथ में कोई चेंज नहीं की, एरिया में इसके एरिया में कोई चेंज नहीं आएगी। इसके में कहने का मतलब है कि आप ट्रायंगल को गिवन डायमेंशन से गिवन जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में वो अगर बराबर रखोगे, आप इसको किसी भी तरीके से ड्रा कर सकते हो, फिर जो है आप इसको कॉन्ग्रेंस में ला सकते हो। ये एक टेक्निकल पॉइंट होगा आपके क्वेश्चंस के लिए। मेहरबानी करके इसको अच्छी तरह से समझिए और फिर एग्ज़ाम में ठीक करके आइए क्वेश्चंस को। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उन ट्रायंगल्स के और एक साइड जो है वो बराबर होगा, तो जो हमारे पास जो ट्रायंगल्स है वो हमारे जो है कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखिए अगर एक तरीके से इसका ऊपर के स्टेटमेंट में जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया, ये इसी का रिवर्स है। कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है और क्या है उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर है। ये एंगल जो है ये इसके बराबर आ गया और ये एंगल जो है ये इसके बराबर अगर होगा, और उनमें से कोई एक साइड जो वो एंगल्स जो है उनमें से कोई एक साइड जो है वो बराबर होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले साइड के साथ, जो दूसरे ट्रायंगल में वो साइड एंगल बनाता है जो कि इस बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर ये एंगल बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल जो है ये इसके बराबर है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड आप लोगे इस ट्रायंगल के साथ, आप कंपेयर करोगे कि क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ बराबर है। अगर बराबर है तो कॉन्ग्रेंट है। अगर ये वाली साइड आपको इसके बराबर नहीं मिली, ये वाली साइड जो है अगर ये बराबर इसके साथ मिली तो ये कॉन्ग्रेंट है। ये इसका दूसरा क्राइटेरिया हो गया। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, अगर ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, सॉरी ये 3 हम लेंगे तभी कॉन्ग्रेंस होगी। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है लेकिन इसके बराबर नहीं है। आप इसको किसी तरीके से बनाओ, ये वाली साइड हमको पता ही नहीं है। ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, एक क्राइटेरिया मिल गया। अब देखने हैं कि जो एंगल्स जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या वो बराबर है, दो एंगल, हाँ दो एंगल दोनों बराबर है, तो दूसरा क्राइटेरिया भी फिट हो गया और ये एंगल जो है आपके कॉन्ग्रेंट बन गए। अभी जो इसका तीसरा क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत ही आसान है। तीसरा क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो है तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है बराबर है, तो जो ट्रायंगल्स दो है आपके वो सिमिलर है या आप उसको कॉन्ग्रेंट भी कहते हो। ये बहुत आसान है ये वाला जो पॉइंट था। अब तीसरा चौथा पॉइंट जो है वो इसका RHS रूल है। इसमें RHS रूल में क्या कहता है कि हम अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो हाइपोटेन्यूज है एक साइड की एक ट्रायंगल की वो बराबर है दूसरे साइड की ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के साथ, और जो दूसरा साइड है पहले वाले ट्रायंगल का वो भी बराबर है दूसरे वाले
ट्रायंगल के साइड के साथ, तो आपके जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए, ये जो है ये पहले वाले जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमने ये उसी के बराबर है। बस यहाँ पर एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले हमने बोला कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, यहाँ पे आपके दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर है और उनके दरमियान जो एंगल है वो बराबर है, तभी ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर क्या बोलता है राइट RHS रूल क्या है, ये हमें बोलता है कि यही बोलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एंगल जो है, एंगल की बात है 90 डिग्री है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज इस वाली ट्रायंगल की जो ये बराबर है इस वाली ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के साथ, और जो लाइन है हमारे पास इन दोनों में से आप लाइन हम ये अगर लेंगे और ये अगर लेंगे, तो ये ट्रायंगल जो है ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन क्राइटेरिया जो हमारे पास था वो इस ट्रायंगल के बारे में क्या था कि आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स जो है वो बराबर होने चाहिए, और एक जो उनके दरमियान जो एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है एंगल जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल जो है 90 डिग्री है, तो एक एंगल की जो क्राइटेरिया है वो फिट हो गया, जो आपके जो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कुछ फैक्ट्स है इसके रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला फैक्ट क्या है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ये बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई एक आइसोसेलेस जो ट्रायंगल रहता है उसके दो साइडें जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उसके जो बेस एंगल्स रहते हैं वो भी बराबर होते हैं। बस यही कह रहा है ये। आगे आपके जो क्वेश्चन में है ये वाला पॉइंट जो है आपको काम आएगा। और दूसरा वाला पॉइंट जो है ये पहले वाले पॉइंट का रिवर्स है। कह रहा है कि अगर दो साइड्स जो है वो बराबर है जो, तो फिर उनके जो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी बराबर होंगे। ये वाला पॉइंट हमें बोल रहा है कि अगर आपके दो साइड्स आप ट्रायंगल जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, जो फिर अपोजिट होगा एंगल उन साइड्स के वो ग्रेटर देन होगा उन रेस्ट ऑफ द एंगल्स के। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके जो साइड्स जो है वो बराबर नहीं है, दोनों साइड्स, ये वाले दो साइड्स जो लीजिए आप वो बराबर नहीं है, और उसका जो एक तीसरा साइड होगा जो कि लॉन्गर साइड होता है, और इस लार्जर वाले साइड के अपोजिट में जो आपका एंगल होगा वो इन दोनों एंगलों से बड़ा होगा। देखिए एग्जांपल के साथ मैं आपको एक क्लियर कर दूंगा। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लाइन है, हम इस पर एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे। सॉरी ये वाली फिगर ठीक नहीं रहेगी, इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये वाली साइड अगर हम 10 सेंटीमीटर लेंगे और ये 7 लेंगे और ये 5 लेंगे, जाहिर सी बात है ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, दोनों जो है अनइक्वल है। तो जो एंगल रहता है हमारे पास, जो लार्जर साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल्स जो है उनके ग्रेटर देन ही होगा। अगर हमारे पास ये 40 डिग्री है, अगर अगर हम ये 50 डिग्री लेंगे, तो ये दोनों के जो दोनों एंगल है, ये वाला एंगल इन दोनों से बड़ा होगा, या हम इसको 90 डिग्री लेंगे। बस ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। ये आपको जो न्यूमेरिकल जो है MCQs जो है वहाँ से आपको ये हेल्प करेगा। हम अभी तक के लिए ये अपना लेक्चर जो है यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे। कल के लेक्चर में हम इस जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी इस चैप्टर के रिलेटेड, हम NCERT से जो रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइजेज बनेंगी हम वो सॉल्व करेंगे।
और फिर ट्रायंगल जो है उसका एक टॉपिक हमारे पास बचता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, वो भी इंशाल्लाह कल के टॉपिक में जो है मैं इंक्लूड करूँगा। और इसी के साथ ही जो है हमारा ये इस VLW के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो ये वाला पोर्शन हमारे पास पढ़ने को दिया था कि ट्रायंगल्स, ये हमें ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस जो है उनके ग्राफ्स जो है वो ख़त्म किए। आगे जाके हम इंशाल्लाह जो है वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अगर रेस्पॉन्स आपका अच्छा रहा तो फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो भी हम बड़े आसानी से और आपकी मदद से आराम से वो सब कुछ ख़त्म करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका जो रेस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जो एस्पिरेंट्स जो है वो वीडियो को वॉच भी करते हैं, लेकिन जो बंदे हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कमेंट कर देते हैं। देखिए, कमेंट जो है मेरे लिए आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीडियो जो है कैसी है, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या आपके लिए सफिशेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको समझ आ रहा है, या मैं इस वीडियो को जो है और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, या अपनी जो लेक्चर जो है और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। कोई भी रिस्पांस वहाँ से नहीं आ रहा है, ना मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और ना ही मुझे पता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो जो आप जो है अपना रेस्पॉन्स जो है वो अपना रजिस्टर कीजिए, उससे मैं फीडबैक लेते हुए आगे के जो वीडियो के लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करूँगा। देखिए, ये लेक्चर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत हार्ड वर्क रहती है इसमें। पहले तो लेक्चर को प्रिपेयर करना, फिर ये ऑनलाइन जो है इसमें थोड़ी सी भी कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, तो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो नए से बनाना पड़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो रजिस्टर कीजिए और फिर उससे मैं फीडबैक लेते हुए आगे के जो आपके टॉपिक्स जो है VLW के सिलेबस के वो कंप्लीट करूँगा। उसमें जो मैंने सीक्वेंस जो सोच के रखी थी VLW के सिलेबस के रिलेटेड, सबसे पहले जो आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं ख़त्म करूँगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर उसके बाद हम जो इसकी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी पे आएंगे, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है वो पढ़ेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जनरल स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, और यानी कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो कैसा है। इस वीडियो को फीडबैक मुझे मिलना चाहिए, तभी जाके मैं आगे जाके जो है वीडियो जो है बना लूँगा। देखिए, एक बंदा अगर कमेंट करे, 2 बंदे कमेंट करे, वो काफ़ी नहीं है। अगर इस वीडियो को 100 व्यूज़ मिल रहे हैं तो कम से कम जो है एटलीस्ट 30% जो एस्पिरेंट्स है वो मुझे इस वीडियो में अपनी राय देंगे, तभी जाके जो है आगे जो है मैं आपके लिए मेहनत करूँगा और फिर आपका जो सिलेबस है बड़ी आसानी से कंप्लीट कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।